शेफ क्या कर रहे हैं आज आप? ओहो, आ गए आप लोग। कैसे हैं? नमस्कार। मेरा नाम है शेफ रविकांत पाठक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आईबीसीए के कुलिनरी ट्यूटोरियल में, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली के ट्यूटोरियल में। और रही बात, मेरे साथ अर्जुन शेफ हैं। शेफ अर्जुन, आज फिर मैं एक खास रेसिपी बनाने जा रहा हूं अपने सारे व्यूवर्स के लिए, यानी कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो मेरे मित्र हैं, साथी हैं, जो मुझे देखते हैं, सुनना पसंद करते हैं। पहले तो बहुत बहुत आभार। पहले ही वीडियो बनाया मैंने कल, और आप लोगों ने एक फेहरिस्त बना दी कि मुझे ये रेसिपी जानना है, वो रेसिपी जानना है, कि शेफ रविकांत ये बनाओ। बिल्कुल बनाऊंगा, बारी बारी करके। तो आज हम बना रहे हैं अगेन मेरे ही शहर वाराणसी और आसपास के इलाकों में बड़ी ही प्रचलित एक छोले की रेसिपी, जिसको हम कहते हैं अंगारे छोले। और कई दफा इसको बिहार में उनके अपने अपने जगह के नाम से भी बुलाते हैं, जैसे डेरी ऑनसोन के छोले बड़े फेमस हैं, लेकिन वो एक तरीके से अंगारे छोले ही होते हैं। और बनारस के सड़कों पे, यानी कि उनके गलियों में जो स्ट्रीट फूड है, उसमें बहुत ही पॉपुलर है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स पहले दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको एक बारी चॉप कर लूँ, उसके बाद हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। अब पाए 100% जॉब गारंटी IBCA प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। ज्वाइन करें IBCA, इंडियाज नंबर 1 बेकिंग एंड culinary आर्ट इंस्टीट्यूट। 150 प्लस इंटरनेशनली प्लेस्ड शेफ। सीखे बेसिक्स से एडवांस लेवल बेकरी एंड culinary स्किल्स। 14 प्लस रिप्यूटेड होटल से टाई अप। 12,000 प्लस ट्रेन स्टूडेंट्स। 100% प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। हाँ भाई, तो मेरे सारे ऑनियन मैंने स्लाइस कर लिए हैं, टोमेटोज वगैरह चॉप कर लिए हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको बारी बारी। बहुत ही स्वागत है आप लोगों का IBCA के विज्ञापन के बाद। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, उसमें हमने बहुत ही साधारण और सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप घर पे इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बस गौर रखिएगा कि इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखिए, और आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट टोमेटोज, यानी कि टमाटर है। आप जान के बहुत ही हैरान होंगे कि बनारस में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन है टमाटर की, जाड़ों में मूली की, फिर मटर की। हमारे यहाँ एक तो बहुत ही प्रचलित मटर का ब्रीड है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, जिसको हम मालवीय मटर के नाम से जानते हैं, और उसके अलग अलग श्रेणियाँ हैं। उसके बाद हमारे पास है आलू। तो आप चौंकिएगा मत कि शेफ रविकांत आलू क्यों डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं, नहीं डालते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। बट क्योंकि हमारा जो खाना है बहुत ही ज़्यादा बंगाल से इंस्पायर हुआ है, तो हम आलू जरूर यूज़ करते हैं। फिर मेरे पास है मथानिया मिर्च, मैंने रखा हुआ है। आप चाहें तो कोई भी बड़ी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट मुझे मथानिया मिर्च बहुत पसंद है, और मुझे इनफैक्ट राजस्थानी क्यूजिन बहुत पसंद है। तो इसका जो एक फ्लेवर है और इसके अंदर का जो एक फ्रेगरेंस आता है, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं यूज़ करूँगा मथानिया मिर्च। साथ में मेरे पास है इमली का थोड़ा सा पानी, खड़े मसाले जो मैं आपको बताऊंगा बारी बारी। मेरे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप डरिएगा मत, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको मैंने थोड़ा सा लूजन अप किया है, ताकि मैं पकाते समय इसको अच्छे से भुनाई में इस्तेमाल कर सकूं। मेरे पास है चॉप कोरिएंडर, यानी कि धनिया। मेरे पास है रात भर भिगाया हुआ काबुली चना, और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर मेरे पास है स्लाइस्ड ऑनियन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। ऑनियन को हमेशा फ्रेशली ही स्लाइस करना चाहिए, क्योंकि ऑनियन बहुत तेजी से बैक्टीरिया कैच करते हैं। उसके बाद मेरा ये जादू का पिटारा, जिसमें मेरे पास कुछ मसाले हैं, जो मैं डालते समय आपको बताते जाऊंगा कि कौन से मसाले कब डाल रहा हूँ, उनकी अपनी एक टाइमिंग है। साथ ही साथ मेरे पास है ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, मैं आज ऑयल का इस्तेमाल करूंगा। मस्टर्ड ऑयल भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और मेरे पास है ये मैजिकल गार्लिक, होल गार्लिक। ऑप्शनल है, अगर आप बिना गार्लिक और ऑनियन के बनाना चाहते हो और बिना जिंजर के बनाना चाहते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। बट हमारे यहाँ इसको जो छोले हैं उसमें हम डुबा देते हैं, और ये धीरे धीरे पकता है, और लास्ट में हम इसको इंजॉय करते हैं। उसके बाद मेरे पास है कसूरी मेथी, मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, मेरे पास है एक बड़ा खास इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये है, पहचानिए क्या है, ये है आमचूर पाउडर। अब ये आमचूर पाउडर थोड़ा सा खास है, वो क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक आम से बना हुआ है। ये लंगड़ा आम का बना हुआ आमचूर पाउडर है।
हमारे यहाँ क्योंकि अमूमन लंगड़ा आम बहुत होता है, उसकी पैदावार बहुत है और इनफैक्ट ये क्योंकि कॉमन होने की वजह से बहुत इजीली अवेलेबल भी है, प्लस इसका एक अपना एक अलग मिठास है। लेकिन क्योंकि जब ये कच्चा होता है तो हम इसको ट्राई करके पाउडर्स भी बनाते हैं। आप चाहें तो कोई भी आमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्रीड का आम हो, बट स्पेसिफिकली क्योंकि बनारस में लंगड़ा आम पाया जाता है तो इसलिए मेरे पास जो आमचूर पाउडर है वो लंगड़ा आम का ही है। बट आप कोई भी आमचूर का पाउडर इस्तेमाल में ला सकते हैं, थोड़ा बहुत खटास में अंतर हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं बनाना और मैं आपको सारी विधि बारी बारी बताते जाऊंगा। तो चालू करते हैं। हमने अपना लगन गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे तकरीबन थोड़ा सा ऑयल, 2-4 चम्मच ऑयल, और इसको हल्का सा हम गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे अपने खड़े मसाले और ऑफ कोर्स मथानिया मिर्च जो हमने अपने पास रखा हुआ है। ये हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पहले तेज पत्ता, उसके बाद दालचीनी, खड़ी इलायची। हमने इसको हल्का सा ऐसे इस तरीके से पॉप किया है, नहीं तो ये उड़ करके हिट कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें इसका। बड़ी इलायची और हमने डाला है गोल मिर्च। ये थोड़े से खड़े मसाले के साथ हम डालेंगे जीरा और हम अब इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए स्प्लटर होने के लिए। आप देख सकते हैं खड़े मसाले हल्के से स्प्लटर होने लगे हैं। इस टाइम पे मैं अपने मिर्चों को तोड़ करके कुछ इस तरीके से डालूंगा। देखिए जितना तीखा पसंद हो उतना ही डालें, लेकिन क्योंकि इसका नाम अंगार वाले छोले हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा, क्योंकि मुझे तीखा थोड़ा पसंद है। बट आप अपने हिसाब से डालें, बहुत ज़्यादा यदि नहीं डालना है तो मत डालें। इसको हम हल्का सा भूनेंगे। इस तरीके से मिर्चों का और एक खड़े मसालों का जो सुगंध है वो आना चालू हो चुका है। इस टाइम पे हम कुछ नहीं डालेंगे, हम अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसको सबसे पहले डालेंगे और इसको हम हल्के आंच पे बहुत प्यार से इस तरीके से कुछ भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इस तरीके से भून रहा हूँ। देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मिर्चे को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है, आप चाहें तो कम रख सकते हैं। इसको हल्के आंच पे पकाएंगे हम, हल्के आंच पे। इस टाइम हम थोड़ा सा मसाले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने डाला रेड चिली पाउडर, हल्का सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि मिर्च ऑलरेडी है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर मेरे जादू के पिटारे से, थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा डालिएगा। हल्दी आप ऑप्शनल है लेकिन हम डालते हैं। और कहीं कहीं आपको थोड़े से पीले रंग के भी नज़र आएंगे कलर में। जो छोला है वो हल्का सा येलोइश आपको दिखेगा बनारस में। इसकी हमें अच्छे से भुनाई करनी है, इसका ध्यान रखें, बहुत अच्छे से भुनाई करनी है हमें इसकी। हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसका कलर कुछ इस तरीके से आएगा। और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है आप उसको हल्का सा आप लिक्विड ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पेस्ट जैसा मत रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें नमी चाहिए पकाने के लिए, अन्यथा ये चिपकने लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा नहीं था जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन मैंने उसको हल्का सा लूज रखा था ताकि मेरे को कुक करने में मसालों के साथ दिक्कत ना हो। ये समय आ गया है हमारे कसूरी मेथी का। देखिए कसूरी मेथी को कुछ इस तरीके से हम रगड़ करके डालेंगे ताकि इसका ऑयल फ्रेगनेंस ऐड करे इसमें। ये देखिए इसका ऑयल ऊपर जब हल्का सा आ जाए मैं इसमें डालूंगा अच्छे खासे मात्रा में, यानी कि 3 से 4 मैंने ऑनियन स्लाइस रखे थे। आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लच्छेदार ऑनियन यानी कि स्लाइसी बहुत पसंद है, इसके साथ बहुत बेहतर जाता है। और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ध्यान रखिएगा ये स्लो फ्लेम में ही पकेगा और हमेशा स्लो फ्लेम में ही इसको पकाइएगा। हल्का सा मध्यम आप रख सकते हैं। शेफ अर्जुन से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा सा आगे करके दिखाएं कि हम जब जिंजर गार्लिक में ऑनियन को भूनते हैं तो इस तरीके से भूनते हैं। ऑनियन यानी कि प्याज अपने मॉइस्चर रिलीज कर रहा है
देखिए कुछ इस तरीके से प्यारा सा जो है ना एक बेस रेडी हो जाएगा आपके पास। ये थोड़ा सा वो समय है जहाँ पे मैं हल्का सा आमचूर पाउडर डालूंगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। ये हमारा लंगड़ा आम, बनारस का लंगड़ा आम जो है उसका आमचूर पाउडर है। थोड़ा सा कश्मीरी चिली मैंने डाल दिया और अब मैं डालूंगा थोड़े गर्म मसाले कलर के लिए और थोड़े गर्म तासीर के लिए। और इसको अच्छे से हमें कुछ इस तरीके से भुनना है। पानी का एक बूंद अभी नहीं डालना है, हमें कुछ भी नहीं डालना है जब तक हमारे ये ऑनियन अच्छी तरह भुन ना जाए। मैं शेफ अर्जुन आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा इस समय आप दिखाएं कि किस तरीके का हमारा ग्रेवी खिल करके आया है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखेंगे कि ऑयल अलग है और ऑनियन की भुनाई ठीक से हो चुकी है। इस समय हम अपना टमाटर जो है डालेंगे। हमने चॉप करके रखा है, आप चाहें तो 1/4 भी यूज़ कर सकते हैं। प्यूरी जनरली हम नहीं डालते करके, जैसा कि आपने कल देखा होगा, क्योंकि हमें इसमें टमाटर के जो है बाइट्स चाहिए और इसका जो एक हल्का सा खटापन है जो कि मैंने देख लिया पहले, वो हमारे इस छोले के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही बढ़िया है। तो हम किसी भी प्रकार से इसको बैलेंस नहीं करेंगे, हमारे लिए उचित है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि टमाटर के शार्पनेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब हमारे पास हैं पड़े हुए थोड़े से आलू। ये पॉइंट है कि हम अपने आलू को डालेंगे। ये मेरे पास कल के ही कुछ बेबी पोटैटोस पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि इसको डाल देते हैं। आप चाहें तो किसी भी प्रकार का आलू, बड़ा आलू यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाएं भुनाई करते हुए, अच्छे से इसकी भुनाई होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी सवाल आता है आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए, मैं 100% उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से अपने से कनेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे इंस्टाग्राम पेज और दूसरे माध्यमों से, ईमेल के माध्यम से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या IBCA के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी अच्छे से भुनाई हो गई। अब इसको हम हल्का सा जो है ऐसे ही छोड़ेंगे और डालेंगे इमली का हल्का सा पानी। याद रखें बैलेंस बना के चलना है क्योंकि आपने आमचूर पाउडर भी डाला है, लेकिन खट्टेपन में भी हल्का हल्का एक अपना ही मजा है। आप घबराइएगा मत, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा क्योंकि आपने आमचूर देखा होगा, इमली देखा होगा तो आपने सोचा होगा ये क्या बहुत ज़्यादा खट्टा या बहुत ज़्यादा तीखा तो नहीं, ये बैलेंस हो जाएगा। और यही तो हिंदुस्तानी खाने का एक क्या बोलते हैं, तालमेल का, एक तालीम का जो है स्वाद है कि हम 4 मसालों से भी विभिन्न तरीके के ग्रेवी उठा सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ भारतीय शेफ के ही अंदर है। मैं तकरीबन 7-8 कंट्री घूम करके आया हूँ और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, ये जो भारतीय क्यूजिन है हमारी और ये जो क्षमता है 4 मसाले पे बेहतरीन ग्रेवी निकालने का, ये सिर्फ भारतीय शेफ कर सकते हैं। और कुछ चुनिंदा और भी देश हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय शेफ का कोई तोड़ नहीं है और हमारे खाने का कोई तोड़ नहीं है। देखिए इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर रहा हूँ। ये टाइम आया है जब हम अपने लहसुन है इनको इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालिए, लेकिन मेरा सुझाव कि जरूर डालिए। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही मजा आएगा। इसकी सफाई अच्छे से करनी होगी, नहीं तो इसमें मिट्टी हो सकता है इसके पॉट में। और आप देखेंगे कि मैंने इसके ऊपर का स्किन हल्का हल्का हटा दिया है। साफ होना चाहिए आपका जो है गार्लिक। इसके अंदर जो इमली है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, जो आम है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारा जो खाना है बहुत ही सिद्धांतों पे आधारित है और जो हमारा गार्लिक और ऑनियन है, हालांकि जो साधना में होते हैं, भक्ति करते हैं, गर्म तासीर होने की वजह से उनकी मनाही है, लेकिन आयुर्वेद में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। खासकर हार्ट के पेशेंट्स के लिए आयुर्वेद में इसका अच्छा खासा जिक्र है। तो कुछ भी इस प्रकार का निषेध नहीं है आयुर्वेद के माध्यम से, बस तमस का बहिष्कार है आयुर्वेद में। सो इसकी हम अच्छे से भुनाई कर चुके हैं। अब ये टाइम है हमारा। मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा और 2 मिनट भुनना चाहता हूँ इसको, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं इसको और 2 मिनट कुछ इस तरीके से भुनूंगा अपने लगन में। अर्जुन थोड़ा क्लोज करके दिखाइए एक बारी कि इस समय ग्रेवी हमारी जो बेस है वो कैसे रेड हो रही है। हल्का सा लाल हुआ है देखिए, और
इस तरीके से इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। आलू भी है, सब कुछ है, स्वाद का एक अनूठा संगम है। और ये बड़ी थोड़ी सी भिन्न प्रकार की रेसिपी है और बहुत ही थोड़ा अलग सा एक छोले का ये रेसिपी है। इसमें कुछ प्योरी और ये सब नहीं करना है, कोई दही, कोई घी ऑप्शनल है, लेकिन किसी प्रकार का कोई क्रीम वगैरह ये ज़रूरी नहीं है। हर खाने में क्रीम और दही जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त कह रहे थोड़ा तो क्रीम डाल दो इसमें, बट नहीं, अभी नहीं। ये समय आ गया है हमारे चने, हम इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको अब हम इसमें मिक्स करेंगे। शेफ अर्जुन, एक बार दिखाइए कैसा दिख रहा है हमारा छोला हमारे व्यूवर्स को। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए अब हमें करनी है स्लो कुकिंग, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं ऐड करूंगा अब पानी। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि अब हमें इसको स्लो कुक कराना है। और अब हमें इसको ढक करके थोड़ी देर छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी नहीं है, बस अब हम इसको ढक करके कम से कम 18 से 20 मिनट इंतज़ार करेंगे। और जब तक आप इंतज़ार कर रहे हैं तब तक आप देखिए हमारा IBCA का ये प्यारा सा ऐड। अब पाए 100% जॉब गारंटी IBCA प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ। ज्वाइन करें IBCA, इंडियाज नंबर 1 बेकिंग एंड culinary आर्ट इंस्टीट्यूट। 150 प्लस इंटरनेशनली प्लेस्ड शेफ। सीखे बेसिक्स से एडवांस लेवल बेकरी एंड culinary स्किल्स। 14 प्लस रिप्यूटेड होटल से टाई अप। 12,000 प्लस ट्रेन स्टूडेंट्स। 100% प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। तो चलिए देखते हैं अब छोलों का क्या हाल है। ढक के पकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे छोले दिख रहे हैं। हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं। हम तकरीबन और 2-4 मिनट रखेंगे और हम फिर इसको सर्व करेंगे। चलिए अब हमारा ये जो अंगारे छोले हैं ये रेडी हैं। शेफ आप एक बार क्लोजअप से दिखाइए, ये इसका टेक्सचर है। आप चाहें तो हल्का ढीला भी रख सकते हैं, बट मुझे ये पर्टिकुलर टेक्सचर बहुत पसंद है इसका। और ये गार्लिक मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये भी पक चुका है। ये देखिए जूसी है काफ़ी। माफ़ी चाहता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से प्रयत्न किया। आप घर पे इस तरीके से कभी चेक ना करें, आप भले टोंग का इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारा गार्लिक भी रेडी है। अब हम रेंज को ऑफ करते हैं। ये देखिए छोले कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल के लिए ये देखिए कितने मशी हो रखे हैं छोले। तो ये पक गए हैं, बहुत अच्छे से पकने चाहिए। ये हमारा सर्विंग बाउल, देसी आदमी है, देसी तरीके से सर्व करेंगे। प्यार से खिलाइए और बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप चाहें तो हल्का तरी रख सकते हैं। ये आलू, वाह भाई वाह। और ये इसके सेंटर में हम डालेंगे ये हमारी गार्लिक को, बहुत ही शानदार। मेरे पास है ये कोरिएंडर, ये कुछ इस तरीके से इसको हम गार्निश करेंगे। मेरे पास है लेमन वेजेस, मुझे ये लेमन वेजेस मैंने इस तरीके से लगा दिए। कुछ प्याज के छल्ले को खोल लेंगे हम कुछ इस तरीके से। प्यारा सा हमारा अंगार वाले छोले बनारसी रेडी हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा और धनिया दे देंगे, बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये रहा आपका अंगार वाले छोले बनारसी स्टाइल में। इसको घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर टैग करें, IBCA को जरूर टैग करें और हमें बताएं कि कैसे बने हैं आपके ये छोले। और जाड़ों के समय में हम हरे चने का इस्तेमाल करते हैं, जो नई फसल आती है, और उसके भी ये बहुत बेहतरीन बनते हैं। लेकिन अभी हमने काबुली चना इस्तेमाल किया। और गार्लिक को इस तरीके से गार्निश करें। ये रहा आपका फेवरेट। ओहो, मैं तो फिर से भूल गया, हमने तो इसे टेस्ट किया ही नहीं। ये छोले हमारे
हल्के तीखे होते हैं, हाँ, पसीने आते हैं, लेकिन मिर्च आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। मेरे लिए परफेक्ट है। घर की याद आ गई बनारस की। बहुत बढ़िया स्वाद है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।